हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक यात्री उस समय एक बस से x दूरी पीछे। जब बस नियत त्वरण a से चलना प्रारंभ करती है, यात्री को न्यूनतम किस वेग से बस की ओर दौड़ना चाहिए कि वो बस को पकड़ ले। पहला विकल्प है बच्चों वर्गमूल 2s, दूसरा विकल्प है 2s, तीसरा विकल्प है वर्गमूल as, चौथा विकल्प है as। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी गति के दौरान त्वरण नियत होता है या त्वरण एक समान होता है, तो इस स्थिति में बच्चों गति की समीकरण लागू की जा सकती है। v बराबर यू धन ए टी, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, v का वर्ग बराबर यू का वर्ग धन 2s। और बच्चों जैसा अपन जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि धरातल है बच्चों और यात्री है बच्चों। ये यात्री जो v न्यूनतम वेग से दौड़ना चाहिए। और बच्चों यहाँ पर एक बस है, देखिए ये बस, ये प्रारंभ में वेग इसका शून्य है और ये त्वरण जो है इसका नियत त्वरण है। तो बच्चों ये दोनों के बीच की दूरी बताई गई है बच्चों x। तो देखिए बच्चों, t समय में ये बस कुछ ना कुछ आगे चलेगी बच्चों, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। इस दूरी को बच्चों नाम देते हैं d। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से t समय में, समय कितना है बच्चों, t है। और बस द्वारा तय की गई दूरी देखिए, बस द्वारा तय दूरी बच्चों d1। देखिए बच्चों, ये दूरी इस x को भी d लेके चल लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये होगा d, ये d1 हो गया बच्चों। तो d धन ये दूरी कितना चलेगा बच्चों, ये दूरी पहले से जो दिखाई गई है और ये बस द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ये होगा द्वितीय समीकरण से यू टी धन 1/2 टी का वर्ग। तो बच्चों ये तो हो जाएगा शून्य, क्योंकि प्रारंभिक वेग शून्य है। तो बच्चों यहाँ से दूरी निकल के आइए, देखिए d धन 1/2 ए टी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, ये दूरी d1 आ चुकी। अब t समय में, अब देखिए ये बस यहाँ पर आ चुकी है। तो इस यात्री को दौड़ने के लिए जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, देखो ये t समय में व्यक्ति द्वारा तय दूरी, व्यक्ति द्वारा तय दूरी बच्चों ये होगी चाल गुणा समय। तो बच्चों ये जब ये यहाँ पर पहुंचा गया, इस स्थिति में पहुंचा गया, तो यात्री को इतना दौड़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये दोनों का समय बराबर होगा। जैसे कि बच्चों ये t समय में यही यहाँ से यहाँ आया, तो इसको t समय में यहाँ से यहाँ पर आना पड़ेगा। ये दोनों समय बराबर होंगे तभी तो ये बच्चों इस स्थिति में इसको पकड़ पाएगा। तो बच्चों ये t समय में तो इतना चला और बस इतना चलिए d1। तो देखिए ये दोनों समय बराबर होंगे, जब जाके एक दूसरे को क्या कर पाएंगे बच्चों, पकड़ पाएंगे। तो देखिए इसको बराबर करते हैं, तो वी टी बराबर होगा बच्चों d धन 1/2 ए टी का वर्ग। बच्चों यहाँ पर d x के बराबर माना है अपन ने, तो ये होगा बच्चों 2vt बराबर 2d धन ए टी का वर्ग। तो बच्चों दो का यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया। अब इसको बनाते हैं बच्चों द्विघातीय समीकरण, तो ये होगी ए टी का वर्ग धन 2d ऋण 2vt बराबर 0। तो यहाँ से ए टी वर्ग ऋण 2vt धन 2d बराबर किससे होगा, 0 के। अब बच्चों ये समय में द्विघातीय समीकरण आ चुकी है। तो यहाँ से बच्चों श्रीधराचार्य विधि लगाने पर देखिए क्या मिलता है। ये मिलेगा बच्चों यहाँ से धन ऋण वर्गमूल 2v का वर्ग, 2v का वर्ग ऋण 4 गुणा a गुणा b। तो ये कितना हो गया, a गुणा c।
तो ये कितना हो गया, 2d के बराबर हो गया बटे 2a। अब बच्चों समय का मान धनात्मक होता है, तो धनात्मक मान लेने पर देखिए क्या आता है, 2v धन वर्गमूल 4v का वर्ग ऋण 8ad बटे 2a। तो देखिए बच्चों, अगर ये अंदर वाली राशि धनात्मक हो जाए तो समय धनात्मक हो जाएगा। इसके लिए बच्चों 4v का वर्ग बड़ा होना चाहिए 8ad से। देखिए बच्चों, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो समय ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसके अंदर वाली जो राशि है इसको बच्चों काल्पनिक न होकर वास्तविक होना पड़ेगा। इसको वास्तविक होने के लिए इस वाली वर्गमूल के अंदर वाली राशि को वास्तविक होने के लिए बच्चों 4v का वर्ग बड़ा होना पड़ेगा, किससे, 8ad से। तो देखिए यहां से बच्चों क्या निकल के आ रहा है, बड़ा या बराबर होना पड़ेगा 8ad से। तो बच्चों यहां से निकल के आ रहा है v का वर्ग बड़ा है या बराबर है 2ad से। तो बच्चों v बराबर है वर्गमूल 2ad के। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने माना था x बराबर d, तो रखने पर देखिए क्या मिलता है, वर्गमूल 2ax के। तो ये वो न्यूनतम चाल है, न्यूनतम चाल वो है जिससे कि ये यात्री बस को पकड़ ले। तो देखिए बच्चों, वर्गमूल 2x पहला विकल्प सही होगा बच्चों, टू वर्गमूल 2x। यहाँ पर अपना वर्गमूल 2x निकल के आ रहा है न्यूनतम चाल, तो अतः विकल्प फर्स्ट सही होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।